मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। एनडीए का जो गठबंधन है वो 25 साल से चल रहा है। 2024 के चुनाव के लिए जोर शोर से बना विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन 4 चुनावों के परिणाम के बाद अब वहीं आकर खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ कांग्रेस है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम क्षेत्रीय दल। बदली हुई तस्वीर में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बदले हुए तेवरों में रद्द हो गई इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर वाली बैठक। इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ता, एक संदेश जाता, तो हो सकता है कि ये जो परिणाम आए हैं ये कुछ और होते। क्योंकि आज जो इंडिया गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बड़ा दल है। बड़े दल के साथ उन्हें बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। दरअसल 4 राज्यों के विधानसभा के नतीजों के बाद अब विपक्षी खेमे में नए संग्राम का शोर सुनाई देने लगा है। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के अहंकार पर तंज किया है, तो वहीं 6 दिसंबर वाली बैठक के लिए भी अखिलेश यादव ने कोई जोश नहीं दिखाया। अब अखिलेश यादव के संशय ने बैठक पर संकट लाकर खड़ा कर दिया है, तो बैठक ही रद्द करनी पड़ गई। वहीं चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मजबूती का मुद्दा उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं, इसलिए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो जहाँ दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में हार के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीटों पर सौदेबाजी की कोशिश को भी करारा झटका लगा है, क्योंकि सपा अब कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। और वही तेवर बंगाल वाली ममता दीदी ने भी दिखाए हैं। 6 दिसंबर वाली मीटिंग में आने से साफ इनकार करते हुए ममता ने कहा कि मुझे कोई फोन नहीं आया। वैसे भी उत्तरी बंगाल में मेरा 6 से 7 दिन का कार्यक्रम लगा हुआ है। गठबंधन धर्म के रूप में भारतीय जनता पार्टी 25 साल पूरे किए। हम लोगों को बुलाया गया था दिल्ली में कि 25 साल पुराना उनका एक एनडीए का जो गठबंधन है वो 25 साल से चल रहा है। तो गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी निभाना जानती है। ये 25 महीने नहीं चल पाते हैं, यहाँ तो 25 दिन नहीं चले इंडिया का जो गठबंधन बनाया था। अब इस नाजुक वक्त में सहयोगी दलों के नखरों ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। राज्यों की हार के बाद नीतीश कुमार की पार्टी से भी अब आवाज उठने लगी है। जेडीयू नेता विजय कुमार ने कहा कि नीतीश ही गठबंधन का भरोसेमंद चेहरा हो सकते हैं। कोई इनके साथ नहीं जुड़ना चाहता, सब बारी बारी हट रहे हैं। उन्होंने नॉर्थ बंगाल में अपनी 7-8 दिन का टूर लगा दिया और इससे पता चलता है कि उनको स्वयं पता है कि विपक्ष एक है ही नहीं। इंडिया अलायंस नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। लोग खुद ही अपना एक पकौड़ी बनाए थे, खुद ही भजिया बनाए थे, खुद ही लोग प्रधानमंत्री भी बन गए थे। चुनाव के पहले 15 प्रधानमंत्री के नाम आ रहे थे। तो इस अलायंस का क्या हालत होना है देश को भी जानता है। बहरहाल कांग्रेस ने क्या सोचा था और क्या होने लगा। 3 दिसंबर तक विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठकों को टालते हुए कांग्रेस का प्लान था कि 3 राज्यों में चुनावी जीत के बाद वो गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाएगी। जीत के दबाव में क्षेत्रीय दल भी दबदबा मानेंगे और सीट बंटवारे में ये दांव काम आएगा। लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई। अब तो ममता से लेकर नीतीश कुमार तक सब उन्हें आंख दिखा रहे हैं। वहीं इस क्लेश में सबसे ज्यादा नाराज दिख रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन में कठिन होगी कांग्रेस की डगर। सवाल तो ये भी है कि 3 राज्यों की हार क्या बदल जाएगा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का किरदार।